Bismillahirrahmanirrahim. Today, this is our first practical class, and we will discuss about discharge measurement by volumetric method. This is your first experiment, and first of all, what is discharge? How will you define the term discharge? Discharge can be defined as the volume of water flowing by a point over a given period of time is called as discharge. ये सिंपल सी डिस्चार्ज की छोटी सी डेफिनेशन है और डिस्चार्ज को मेजर करने के यूनिट्स कौन कौन से होते हैं. इसमें 3 किस्म के इसके यूनिट हैं: लीटर पर सेकंड और क्यूबिक फीट पर सेकंड और क्यूबिक मीटर पर सेकंड. इसमें लीटर पर सेकंड को शॉर्टली एलपीएस भी लिखते हैं और क्यूबिक फीट पर सेकंड को क्यूसेक भी लिखते हैं, और थर्ड वन इज़ क्यूबिक मीटर पर सेकंड, इसको हम क्यूमेक भी बोलते हैं. तो लीटर पर सेकंड जो है वो क्या है? अगर 1 लीटर वॉल्यूम वाटर का जो 1 लीटर वॉल्यूम है वो किसी भी गिवन क्रॉस सेक्शन से 1 मिनट में गुजरे तो उस पानी के बहाव को हम, उस डिस्चार्ज को हम कहते हैं डिस्चार्ज इन लीटर पर सेकंड. और अगर वॉल्यूम वाटर का 1 क्यूबिक फीट हो और वो गिवन क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में जितना पानी गुजरे उस डिस्चार्ज को हम कहते हैं क्यूबिक फीट पर सेकंड. और क्यूबिक मीटर पर सेकंड में ये है कि अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर किसी गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल से 1 सेकंड में गुजरे तो डिस्चार्ज को 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड कहेंगे. इसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर के यूनिट्स भी हैं, वो 4 तरह के होते हैं: हेक्टेयर मीटर, एकड़ फुट, एकड़ इंच और सेकंड फीट डे. You will study these units in detail in theory lecture. I think this is your second lecture. तो हमने डिस्चार्ज मेजर करना है बाय वॉल्यूमेट्रिक मेथड. तो डिस्चार्ज मेजर करने के वैसे 4 तरीके हैं. फर्स्ट वन इज़ वेइंग मेथड, सेकंड वन इज़ वॉल्यूमेट्रिक मेथड, थर्ड वन इज़ वेलोसिटी एरिया मेथड एंड फोर्थ वन इज़ मेजरिंग डिवाइसेस. मेजरिंग डिवाइसेस में फिर फर्दर इसकी कैटेगरीज हैं. फॉर एग्जांपल ओरिफिसेस हैं, वियर्स हैं, फ्लूम्स हैं. ये डिवाइसेस के नाम हैं जिनकी मदद से हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं. तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ओनली वॉल्यूमेट्रिक मेथड. तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड है क्या? बेसिकली इसका फार्मूला है डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेजरवायर डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड टू फिल दैट रेजरवायर. मीन्स टू से, फॉर एग्जांपल, यानी कि आपके पास एक रेजरवायर है, उसको आपने पानी से फिल करना है एक ख़ास लेवल तक, एक ख़ास पॉइंट तक उसको आपने फिल करना है, और उस फिल करने में जितना टाइम लगे वो आपने नोट करना है. और वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, this we obtained discharge. तो ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है. वॉल्यूम क्यू शो करता है डिस्चार्ज को, और वॉल्यूम यू नो वेल अबाउट वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय टाइम. तो इसमें फर्दर आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जब हम मेजर करते हैं किसी भी शेप का, तो वो मे बी रेक्टेंगुलर शेप हो, ट्राइंगुलर शेप हो या ट्रेपेजॉइडल शेप हो. हर शेप का डिफरेंट फार्मूला होता है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए. यहाँ इस पर आपके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 2 जो है ना वो चैनल इसमें हैं. एक सर्कुलर है और सेकंड वन इज़ रेक्टेंगुलर. सर्कुलर का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई भी सर्कुलर बॉडी हो, यू नो वेल, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू D, where V is the volume of circular tank and pi is equal to 22/7 and R is the radius of circular tank. ये आपने स्केल के साथ उस टैंक का रेडियस मेजर कर लेना है
और उस टैंक की डेप्थ मेजर कर लेनी है जहाँ तक आपने उसको पानी से फिल करना है, वो आपने स्केल के साथ मेजर करके यहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इन केस अगर आपके पास सर्कुलर टैंक है, और अगर आपके पास रेक्टेंगुलर टैंक है तो फिर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी लेंथ स्केल से मेजर कर लेंगे, विड्थ मेजर कर लेंगे और डेप्थ, तीनों को मल्टीप्लाई करके दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक इन क्यूबिक मीटर। ये अगर लेंथ विड्थ और डेप्थ मीटर में है तो ये वॉल्यूम किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में। इसी तरह ये भी क्यूबिक मीटर में आएगा वॉल्यूम अगर यूनिट्स इसके मीटर में हैं। और इसमें करना आपने इस तरह से है कि आपने पहले टूटी को चला देना है, पानी का जो भी नल है उसको आप एक दफ़ा चला दें। जैसे ही पानी का फ्लो जो है वो रेगुलर हो जाए, फिर आप उसके आगे टैंक करें। जैसे ही आप टैंक उस पानी के आगे करें वो भरना शुरू हो जाएगा। उसी टाइम पर आपने अपनी स्टॉप वॉच को ऑन करना है, और आपने ऑलरेडी उस टैंक के अंदर एक निशान लगाया होना है, वहाँ तक आपने पानी से उस टैंक को फिल करना है और नल बंद कर देना है और स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना है, और टाइम नोट कर लेना कितने सेकंड्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल देकर समझाया गया है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लेंथ है 2.5 मीटर और विड्थ है 2 मीटर और डेप्थ 2 मीटर। ये आपने तीनों किसके साथ मेजर करनी है, स्केल के साथ। और वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ। दिस इज मिस्टेकनली रिटन एज V, दिस इज बेसिकली W। तो हमारे पास कितना आएगा वॉल्यूम, 10 क्यूबिक मीटर। तो आपने 3 रीडिंग लेनी है इसमें हर टैंक में। ये देखें वॉल्यूम्स हमेशा सेम रहेगा, जो टैंक की बॉडी है वो चेंज नहीं होगी, उसकी लेंथ विड्थ डेप्थ वो कांस्टेंट होगी, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। लेकिन जब आप टाइम मेजर करेंगे स्टॉप वॉच से तो उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी। ये वेरिएशन क्यों आती है ये आपने FSC में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा होगा। due to some uncertain errors, तो इसको वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्चार्ज। 3 रीडिंग्स आपने लेनी है। इसी तरह फर्दर देखें, अगर सर्कुलर टैंक है उसमें आपने स्केल से उसका रेडियस मेजर करना है और उस टैंक की डेप्थ कैलकुलेट करनी है। तो फार्मूला लगाना है पाई r स्क्वायर इंटू d, and you know the value of pi and multiply it and get the volume, that is 10 cubic meter। ये भी चेंज नहीं होगा। जब आप रीडिंग लेंगे, टाइम की रीडिंग आपने लेनी है तो डेफिनेटली 3 दफ़ा आप लेंगे, थोड़ी बहुत वेरिएशन आएगी। तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी हुई, 0.19 0.2 0.19। इट शुड बी प्रीसाइज। ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा आपने मेजर किया और वो 52 आई और अगली दफ़ा वो 95 तक पहुंच जाएगी। थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और ये वेरिएशन क्यों होगी ये आपने FSC में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा होगा। तो इट शुड बी प्रीसाइज एंड एक्यूरेट। तो ये आपने सिर्फ इतना सा, ये आपका सिंपल सा प्रैक्टिकल है। 3 रीडिंग्स आपने लेनी है। 2 आपके पास टैंक हैं, एक सर्कुलर टैंक है और एक रेक्टेंगुलर टैंक है। दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है आपने स्केल के साथ मेजर करके, वॉल्यूम का फार्मूला लगा के, और स्टॉप वॉच से आपने टाइम कैलकुलेट करना है। और डिस्चार्ज का आपको पता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमारे पास डिस्चार्ज आ जाएगा। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज प्रैक्टिकल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।